गुड मॉर्निंग दगड़ियों, मैं हूं सुनील उपाध्याय। उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से लेके आया हूं एक नया व्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह चल दिए हम अपना मंदिर की ओर और बादल लगे हुए हैं। मौसम जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। कल बारिश तो हुई नहीं रात को, लेकिन बादल लगे हुए हैं। हल्के फुल्के छींटे गिरे थे 10 बजे के आसपास, लेकिन बारिश हुई नहीं। बट अभी भी चारों तरफ घनघोर बादल लगे हुए हैं। हल्की हल्की धूप भी आई हुई है कहीं कहीं पे। तो कुछ इस तरह का मौसम है, देख रहे हैं आप। बादल लगे हुए हैं और इस साइड थोड़ा थोड़ा बादल छटे हुए हैं, तो इस वजह से इधर धूप आ चुकी है। और मेरे साथ मेरे दो मेरे बॉडीगार्ड वो भी चल दिए हैं। एक्चुअली क्या है ना, सुबह सुबह आजकल और कोई डर नहीं हो रही, बस ये है कि बाघ सुबह सुबह बाघ ना दिख जाए। तो थोड़ा सा लेट आ रहा हूँ मैं मंदिर आजकल। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरण। तो दोस्तों, ये है ख्योड़ा, इसे बोलते हैं ख्योड़ा लोकल लैंग्वेज में, और पता नहीं क्या बोलते हैं, शायद इसको भी अंजीरी बोलते हैं, अंजीर की प्रजाति बोलते हैं। और ये जड़ पे ही होती है हमेशा, पेड़ ऊपर नहीं होती। सो आपको इसका फल दिखाता हूँ मैं। जैसे ये है ना एक, ये अभी तोड़ा था मैंने, गिर गया ये, ठीक है। तो इसको ऐसे छोटे 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 दाने जैसे होते हैं इस पर, इसके अंदर अंदर का ही खाऊंगा, क्योंकि इसको पहले धोना पड़ेगा। बाहर से मिट्टी लगी है ना, मिट्टी लग गई है, तो इसको धोना पड़ता है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जड़ पे ज़मीन पे रहता है, तो उस पर से मिट्टी वगैरह लग जाती है। सो इसलिए इसको पूरा खाना पड़ता, मतलब अंदर से खाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे पूरा खा सकते हो धो के तो ऐसे ही। और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाहर की जो लेयर रहती है, जो छिलका रहता है, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। सो अभी फ़िलहाल ये पकता रहेगा करीबन 2 महीने के आसपास, 2 महीने लगातार पकता रहेगा। ये देखो ऊपर दिखा के तोड़ता हूँ मैं एक। शिव शिव शंभू, ये क्या है, जैसे ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है अभी, मतलब अभी पूरी तरह से पका नहीं है ये। तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती है। सुबह सुबह कंदमूल फल खा लो पहले तो, रात बराबर बांदर बन जाओ। और क्यों ना, बंदर आएंगे अब। बहुत सारे पेड़ हमारे गांव में, तो बंदर आएंगे अब, बंदर मिलेंगे इन पेड़ों पे बड़ा। जैसे बीच में अंजीर के पेड़ पे बंदर ही बंदर दिख रहे थे, फिर बेड़ू के पेड़ पे दिख रहे थे, अभी फ़िलहाल इसके पेड़ पे दिख रहे हैं, दिखेंगे अब। अभी पूरे पके नहीं है, इक्का दुक्का पक रहे हैं। अगले महीने तक बहुत सही तरीके से पकेंगे, तब आएगा मज़ा खाने का। अल्मोड़ा अंग्रेज़ आया टैक्सी में, वो गलत अंग्रेज़, अल्मोड़ा पे अंग्रेज़ आवारी यली भाई, ये वाले फूल लेके कुरी लेके आया अल्मोड़ा से। वो अंग्रेज़ आया था अल्मोड़ा में, और उसने पूरे उत्तराखंड में फैला दिए। कहते हैं कि एक फूल के नाम से आया था कि ये फूल अच्छा है, लेकिन अब इसने ऐसा घर बना लिया कि जहाँ ये होता है वहाँ कुछ नहीं होता। तो चाय पी लेते हैं, दूसरी चाय है सुबह की, दूध वाली पहली चाय, दूध वाली। हरे हरे शंभू शंभू। एक तो आलू के समोसे को समोसा बोला जाता है, दूसरा किस चीज़ को समोसा बोला जाता है मैं दिखाता हूँ। आपने ये खाए होंगे जिनको आम पापे कहा जाता है, या सोची दिल्ली फन नहीं मिलानो, दिल्ली फन के रहनी आगिन में मूड़ी रहनी, इन्हा कनी हम इनपन समोस। हमारे यहाँ जो समोसे पहचाने जाते हैं इन्हें कहते हैं समोसे, लियाना समोसे। सो अगर आप कभी समोसे मंगाएं, मैंने आपको बता दिया कि समोसे मंगाने तो ये बोलना कि आलू वाले लाने हैं या वो वाले लाने हैं, मैदे वाले, मतलब वो लंबे वाले। नहीं तो कहीं उन्होंने बोला समोसे लाना, तुम आलू वाले उठा लाए, तो तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि पहाड़ में पहले गाली पड़ती है, उसके बाद बोला जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। आप रोटी बनाओ, दोबारा खाबे नहीं कौन बजे मन। ओके, गगरी लानी है, गगरी। सो मुझे धोनी है गगरी, और मतलब
मतलब गागर, 5 गागर गागर वो धोनी है, फिर भर के लेके आनी है। तो अब पहले मैं इसको साफ़ करूँगा पीताम्बरी से। और मैं गुनगुनाती राह धड़कनें भी तेज है, अब क्या करें वो वक्त है तो जीने दे। शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी रख दो बस, थोड़ा सा बस 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 थोड़ी रखना, थोड़ी 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 शिमला मिर्च। सो दोस्तों नीचे वाली टोटी चेंज कर दी है, अभी इसको चेंज कर रहे हैं। मुन्नू भाई आ रखे हैं, वो लेके, वो उनको आता पानी का काम नीचे गांव में है। फिलहाल बहुत सालों बाद वो गांव आए हैं, तो इसको ठीक करना। अभी ये थोड़ा फट गया है तो पानी लीक कर रहा बार बार। लगा ना बाद में बुझ रहा सो, बाद में हम बुझो ना प्लास्टर को फिर तो ये वाली अब लगी है टोंटी यहाँ पे, और ये वाली हटा दी है। अब क्यों हटाई? क्योंकि ये परसों टाइट हो गई थी, जाम हो गई थी, इस पर जंग बहुत जल्दी लग जाता है, इस वजह से। ये लोटे से परसों मैंने ठोक ठोक के ये वाली खोली सुबह, एक दिन जब चाचू आए थे परसों, तो उस वजह से फिर मैंने कहा नहीं इसको चेंज ही कर लेते हैं। सो फिलहाल चलते हैं फिर से अपने रूटीन पे, जो रोज़ का ही है। अरे लटक लटक लटक। तो अगर आप लोगों का नाशपाती खाने का मन है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे गाँव ना आए, क्योंकि हमारे गाँव में नहीं हो रही है। ये घसारी, ये हमारी घसारी बैठी है। चलो दोस्तों, आपको फिर से आज पॉली हाउस के दर्शन करवा जाएंगे, क्या क्या बो रखा है वो दिखाया जाएगा। हैं दोस्तों बूबू जी का पॉली हाउस देखने। मैं कई दिनों बाद आ रहा हूँ, जब शिमला मिर्च की वीडियो दिखाई थी आपको, उसके बाद नहीं आया था मैं। तो आज देखते हैं क्या है अभी अंदर। नजारे ओहो, तो अभी भी दोस्तों शिमला मिर्ची है, और इस साइड तो शिमला मिर्च है, उस साइड बूबू जी ने खाली कर दिया है। वहाँ गोभी लगा दी गई है, और अभी फ़िलहाल गोभी पे अभी तो फूल आना टाइम है। जैसे उस पर एक आ चुका है, एंड थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं किसी पे। शिमला मिर्च तो अभी फ़िलहाल हो रही है, बट इस साइड भी बूबू जी ने खाली कर दिया है, मतलब यहाँ है लेकिन इस साइड खाली कर दिया है। अभी लगुल जी खोने वाले अपन निशा। शिमला मिर्च का 2 महीने का सीज़न चला, और शिमला मिर्च काफ़ी ज़्यादा बेची। अभी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मात्रा में है शिमला मिर्च अपने खाने के लिए, और थोड़ा बहुत बेचने के लिए तो हो ही जाएगी। अब दूसरा वाला पॉली हाउस दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा। नहीं है लाल गोभी, ये भी गोभी है पूरी, ये भी गोभी है कैसे कोसा ये है। अच्छा ये सब लाल गोभी। सो एक नई गोभी इन्होंने यहाँ बोई हुई है, जब ये होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल तो अभी चल रही है इस पर तैयारी, एंड ये वाली तो अभी हो ही रही है, तैयार हो जाएगी अभी 1 महीने में पूरी। हाय शिमला ही जी आपके वो तोड़ा है बात गलती कर दिया कल हाँ तुम परो किलो पाड़ी पूरी तक मैं सही है। शिमला मिर्च से बढ़िया क्वालिटी खरीदने। हाय शिमला मिर्च महंगा रहो, वो देख रहे हैं वो भी बढ़िया हो रहा है एकदम 60 का मिले पे। हाँ ना तुम तबला साथ से बेची, तुमने ऑर्गेनिक चीज़ सस्ती बेची, जमीन केमिकल जी ने जिसमें खाद नहीं है बिल्कुल भी नहीं, प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें ये 50 से 60 रुपये किलो ही बेची, जो अभी मार्केट में 80 रुपये किलो चल रही है, जिसमें केमिकल भरपूर मात्रा में है। सो हम लोगों को इनकी सब्ज़ी खरीदनी चाहिए, ताकि हम भी स्वस्थ रहें, ये इनका भी चलता रहे रोज़गार घर पे, और ये हमको इसी तरह अच्छी सब्ज़ी खिलाते रहे, ताकि हम भी स्वस्थ रहें। तो खुद स्वस्थ करने के लिए तो इतनी सारी चीज़ें बो रहे हैं। ये बताता हूँ कि पेस्टिसाइड के उसमें क्या डालते हैं। नीम के पत्तों का पेस्टिसाइड करते हैं, जिसमें बिल्कुल भी वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होता बिल्कुल भी नहीं, सारी की सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। लो देख लो बूबू जी 62 ईयर के हो गए हैं,
62 साल के और बूबू जी के बाल अब हो रहे हैं। जब 60 पिछले 1-2 सालों से ही बूबू जी के हल्के फुल्के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अभी पूरे नहीं तो आजकल तो 18-18, 19-19 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहा है। क्यों? कितना केमिकल खा के जो हम खा रहे हैं। तो बूबू जी मैं चल लूँ, आप फिर आते हैं आपका 1-2 हफ्ते में फिर देखने कुछ नया। एक संतरे का पेड़ मैंने अभी लगाया है थोड़ी देर पहले, बाकी ये सारे माल्टा के पेड़ हैं। अभी फ़िलहाल इसी में रहेंगे, फिर बाद में देखते हैं इनको कहाँ शिफ्ट करते हैं, नहीं तो ये यहीं पर अपने आप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पसीने से बुरा हाल है। इस साल मेरा वैसे टारगेट है कि मैंने मंगा रखे हैं, यहाँ बिरल गाँव नज़दीकी गाँव है, वहाँ से नींबू और छोटा जो एक कागजी नींबू होता है और एक बड़े नींबू होते हैं, वो वाले नींबू के पेड़ मंगा रखे हैं। और भी कई सारे पेड़ लगाने की इस बार मैंने सोचा है, कई सारे पेड़ लगाने का सोचा है। और 2-4 दिन में फिर से हम नीचे वाले खेत में शुरू करेंगे, क्योंकि अब पेड़ ही लगाने हैं बस। तो मैं ना खाली जा रहा था घर के लिए, तो आधे यहीं पर आ गया था मैं, तो अम्मा ने बोला भाई तो खाली के लिए यहाँ से ये लकड़ ले बजा, तो अब ये भी लेके आ रहा हूँ मैं पीछे से। तो अम्मा बहाना वो क्या कहते हैं बिल्कुल ढूंढती, वो खाली नहीं जा सकता अम्मा के सामने। घर पे आदमी अगर खाली जा रहा था मैं देख लेती तो कुछ ना कुछ पकड़ा देगी, कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ भी सामान हो छोटा मोटा जरूर पकड़ा देगी, ले बजा चाहे ले बजा जाना पड़ो चाहे क्या का। तो सल्ट ब्लॉग में नई पंडित जी का आगमन हुआ है। इतर जो क्या 10:30 बजे का मंदिर कहाँ से तू है? गढ़शारी जाना था तू? तो वो लोग ऐसे ही थोड़ा पत्थर वगैरह लगा रहे थे वहाँ पर, मतलब दीवार दे रहे थे, ताकि पहले क्या था वहाँ पर वो आधा खेत वहाँ पर ऐसे ही उस पर झाड़ वगैरह हो रखा था। इस बार उन्होंने दीवार दे के थोड़ा उसको उठा भी दिया है, और वहाँ पर अब कुछ और बोलेंगे ताकि सूअर वगैरह भी ना जाए, थोड़ा ऊंचा कर दिया है, तो सूअर वगैरह घुस जाता वहाँ से। सब लगे थे, बाकी मैं यहाँ होता लबा खली शाम के 4 बज रहे हैं और चाय का टाइम हो गया। मैं चाय बना के लिए आया हूँ, बाकी अम्मा लगी है जो रोज़ का ही काम होता है, वो इस टाइम पर भागवत देखते हैं, शिव पुराण वगैरह सुनते हैं। 2 बजे से आता है वो, तो ला रहे दर्द छुए शिवाय नमस्तुभ्यम ला रहे। और माता जी भी होती तो माता जी भी देखते हैं, इनका रोज़ का ये करें। 2-3 महीने हो गए इनको लगातार देखते देखते। फिलहाल मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, मुझे जाना भी है, तो पहले फटाफट चाय पी लेते हैं। बारिश अभी थोड़ी देर पहले छींटे गिर रहे थे, बट अब ठीक है, अभी नहीं गिर रहे। और हमारी कंचू शाम का समय है, शाम का। सो मम्मी भी दिल्ली गई है, तो इस वजह से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अब हम क्या लग रहा है कि हम 4 लोग रहते हैं, ठीक है, 4 लोग मतलब घर पे रहते हैं, बाकी तो दिलबाग सामने आ गई। बट 4 लोगों में से एक भी अगर नहीं रहता घर पे तो फिर अजीब लगता है। अब ये है कि काम अम्मा के पास ज़्यादा हो गया है, अभी एक आदमी अगर रहे तो उसके पास ज़्यादा काम हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता हूँ। पर यह है कि फिर भी अम्मा के पास काम ज़्यादा हो गया है। जैसे मम्मी के पास घर पे काम ज़्यादा हो जाता है ना कभी कभी, तो अम्मा थोड़ा बहुत हाथ बटा लेती है। उसी तरह आज अम्मा के पास ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं भी बटा लेता हूँ हाथ। मैंने कहा चलो हम आटा गूँथ देते हैं। अब ज़रा पीछे हो देना, मैं सट्टा पानी दी सट्टा कम क्या बोलो। हाँ ठीक है, आटा बोलो। केवल मेरे हाथ में दर्द है ना, मैं कुछ काम नहीं कर सकता। जल्दी बोलो, आटा ये है, फिर रोटी बनाएंगे। बहू लाते तो ये काम होता, रोटी खाएंगे। मुझको आटा बोलो। अब मत जोड़े सभी मोड़ धरो। बढ़िया रोज ये बिस्कुट है मेरे लिए, देखा ये अच्छे बिस्कुट है, ये देखो ये है, कितने बिस्कुट है ये। अब बिस्कुट खाओ। बकामन लुकानो चालू है। हम का इसका मन्नू बियोला कोना जब तेरी बुआरन थोड़ा दिखा में क्यों। हाँ, और रोटी पका रहे बुआर का बैन नाचे बियाने को मजा। तो थक हार के जब आटा गूदा जाता है ना पूरा थक हार के, ऐसे करके अचानक से मेरे को मेरा मालिक याद आ गया।
बहुत जबरदस्त है ना। फोन कर देंगे ये तो सीधा जलेबी को हम लेन तो तुम क्या सोचो यो फोन कर तब है ठीक है यार मल खाओ पे हाल क्यों कहते मैं काट दूंगी ना काट दे हेलो ये जय महाराज का सुन जाता जान दिला मला फोन कर पहुंच कर तक बैठी तुम क्या सोचो यो फोन कॉल है सो पापा एक्चुअली उन्होंने 2 दिन से फ़ोन नहीं किया था ना, तो पापा थोड़ा सा बोल रहे हैं क्यों को फ़ोन के मानना बोल रहन दो तुम दिलवा जा पड़ा रहो। तो ऐसी थोड़ा बहुत मस्ती चलती है। बाकी अम्मा अब रोटी बना रही है। ये हमारे अम्मा है ना मेन जो रोटी बनाने में एक्सपर्ट। बाकी मैं नेक्स्ट ईयर शादी कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोगों को जान के आती खुशी होगी कि नेक्स्ट ईयर मैं शादी कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी होगी और ये सारी बातें बिल्कुल काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई भी वो नहीं है, संबंध नहीं है। तो फिलहाल ये झूठी बातें हैं। अम्मा बताइए आपको, अम्मा सच बात है झूठी बात है कि मैं शादी कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? मेरे को क्या पता, करो मत करो शादी। बेलन कर दो, बेलन हरा दो। ओह अम्मा बेलन हरा रे। अम्मा ने देखो छाछ रखी हुई है, जैकी छाछ है वो हमसे बिल्कुल ना बोले क्योंकि हम किसी को छाछ देते नहीं है। क्या करना है, 4 बेटे 4 बहू रोटी बना रहा हूँ ये है देखो। और शादी का फिर क्या काम होगा? ये 80 साल उम्र में बेचारे बैठे रोड बनाए में देखो कितना काम करना पड़ेगा। दी है 4 है बदी हाल से दिया जा जिले पे दिया या नहीं पे हड्डी पली तेवरी में सब होई। फिर उसके बाद अम्मा आप और रोटी बनाओगे। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलता हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, देखते रहिए सल्ट ब्लॉगर। और कुछ नया दिखाना है तो कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।